शांति। आज की तारीख है 23/3/16 और आज विशेष हमारे भारत देश के अंदर सबसे उमंग और उत्साह से मनाए जाने वाले त्योहार का दिन है और वो त्योहार है होली और होली का दहन। तो होली के दिन पर सभी एक दो पर रंग लगाते हैं और होलिका दहन पर होलिका को जलाया जाता है। तो आप ये दृश्य देख करके समझ ही गए होंगे कि आज होलिका दहन का दिन है। तो हम सुनते हैं आज की प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा की मुरली का सार। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रूप और बसंत हो। रूप माना राजयोगी और बसंत माना त्रिकालदर्शी ज्ञानी। तो तुम रूप और बसंत हो। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? एक रस स्थिति माना न हलचल में आए, न डावाडोल हो और ना ही संशय बुद्धि बने। उत्तर है, बाबा कहते हैं कि संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। गीत भी बड़ा प्यारा बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर 1 है, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। सेंसिबल जो होगा वो बाप का जो सत्य परिचय है वही बताएगा। उसमें अपनी मन मत से या मनुष्य मत या पर मत जो सुनाती है बाप के विषय में, वो बातें वो नहीं बताएगा। लेकिन जो बाप ने अपना परिचय दिया है वही परिचय की बातें बताएंगे। तो मुख से बाबा कहते हैं कि कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? जितना हो सके अंतर्मुखी रहना है और यदि जब वाणी चलाएं तो ज्ञान और योग के सिवाय हम अन्य कुछ भी बातें न करें। नंबर 2 है, जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। वरदान है, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाप कहते हैं, विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रही है। इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। तो संपन्न स्वरूप कौन सा है? देवी और देवता स्वरूप। बीती हुई कमजोरियों को बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ। जो बीत गया सो बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने संस्कार और स्वभाव को
समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। गुणों की नकल करें, शक्तियों की नकल करें, परंतु अवगुणों की और कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। हाँ, होलिका दहन भी नकारात्मकता का प्रतीक है। होलिका नकारात्मक थी और इसीलिए अवगुण देख करके उसने प्रहलाद का नाश करने का सोचा, जो सकारात्मकता का प्रतीक है। तो नकारात्मक बुद्धि जो होती है वो सदैव सकारात्मकता का विनाश करने का ही सोचती है, इसलिए उनको अग्नि में जला देना ही योग्य कार्य कहा जाएगा। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि को धारण करो, तभी साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख, उन्हें स्वरूप में लाओ। अनादि हमारे गुण कौन से हैं? जैसे बाबा सर्व गुणों के सागर सर्वशक्तिमान हैं, हम भी अनादि स्वरूप में सर्व गुणों में मास्टर हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। और आदि गुण जो कि लक्ष्मी नारायण की महिमा है, देवी देवताओं की महिमा है, ऐसे दैवी गुणों को स्मृति में रखते हुए अपनी जीवन की धारणा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। और आज आप सर्व को होलिका दहन की अर्थात अपने अवगुणों को इस रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करने की बहुत बहुत बधाई हो और मुबारक हो। ओम शांति।